नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, तो बहुत ही आसान तरीके से। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में, और आज पढ़ेंगे अपन सम संख्या के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे सम संख्या। सम संख्या। तो आज अपन पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सबसे पहले सम संख्या की परिभाषा। तो सम संख्या की क्या परिभाषा है, और परिभाषा के आधार पर अपन संख्याओं का पता लगाएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो सम संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा जाता है, उसे दो का भाग पूरा जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। यह है सम संख्या की परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब परिभाषा के आधार पर अपन संख्याओं का पता लगाएंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो संख्याएं, अब देखो संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो संख्याओं का पता लगाएंगे। तो जो सम संख्या की बात करते हैं तो उसमें दो का भाग पूरा जाना चाहिए, कि शेष उसका जो शेषफल होता है वो 0 आना चाहिए। अब देखिए, क्या एक के अंदर दो का भाग देते हैं तो क्या शेषफल 0 बचता है? नहीं बचता है। तो इसीलिए दो के अंदर अगर दो का भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 बचता है, पूरा भाग जाता है। दो के बाद में बात करें तो 3 के अंदर भाग दो का पूरा नहीं जाता है, इसीलिए वो सम संख्या नहीं। उसके बाद में अगर बात करें तो 4, उसके बाद में 6, 8, 10, उसके बाद में 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे ये चलती चलती ये भी संख्याएं कहाँ तक चलेगी? अनंत तक, जिसको अब बोला जाता है इसको अनंत। और अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। उसके बाद में अपन कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे जो 2 से शुरू होकर अनंत तक चलेगी। चलने के बाद में कुछ मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो जो पहला मुख्य बिंदु होता है वो क्या है? तो जो पहला मुख्य बिंदु है वो है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है? क्योंकि जहां से सम संख्याओं की शुरुआत होती है वही सबसे छोटी सम संख्या होती है। तो 2 से शुरुआत होती है, तो वो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 2 होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। अगले मुख्य बिंदु की अगर अपन बात करें कि अगला मुख्य बिंदु कौन सा होगा, तो वो है कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे अगर बड़ी सम संख्या की बात की जाए तो वो अनंत है। क्या है? अनंत। क्योंकि अपन इसका अंतिम बिंदु का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए अगर सबसे बड़ी सम संख्या की बात की जाए तो वो है अनंत। क्या होती है? अनंत। और उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो है कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या।
तो एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या की अगर बात की जाए, उसके अंदर अंक 1 होना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए, तो वो संख्या है 8। कौन सी संख्या है? 8, जिसके अंदर एक अंक है। उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है? वो है कि दो अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। तो 2 अंकों की अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो है 10। क्या है? 10। अब देखो इसके अंदर संख्या तो 1 10 है, लेकिन इसके अंदर अंक 2 है। देखो 1 और 2 अंक है, और 2 अंकों से मिलकर बनने वाली जो सबसे छोटी सम संख्या है वो है 10। उसके बाद में अगर अगले मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है कि 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या की बात की जाए तो वो है 98। कौन सी है? 98। उसके अंदर देखो अंक 2 है। उसके बाद में अगर अपन अगले मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है कि 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो वो है 100। कौन सी है? 100। देखो इसके अंदर अंक 3 है, 1 2 और 3 अंक, और संख्या 1 है जो सबसे छोटी 3 अंकों की सम संख्या है। उसके बाद में लास्ट अगर अगले मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सा है? वो है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल सम संख्या। तो 1 से 100 तक अगर कुल सम संख्या की बात की जाए तो वो है 50। तो ये है सम संख्या के बारे में कि सबसे पहले सम संख्या की अपन ने परिभाषा पढ़ी कि ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहा जाता है, और सम संख्या से ही 2 से शुरुआत करके अपन ने अनंत तक चले, क्योंकि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। उसके बाद में हमने सबसे छोटी सम संख्या की बात की तो वो 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो वो अनंत है। और उसके बाद में अपन ने 1 से 100 तक कुल सम संख्याओं के बारे में जाना तो वो है 50। नमस्ते।